दरभंगा की राजनीति इन दिनों जिस विवाद में उलझी है उससे न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का जनता के बीच केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल खड़े करना था, लेकिन इस यात्रा के मंच से निकले कुछ शब्दों ने न केवल सियासी विमर्श की दिशा बदल दी बल्कि लोकतांत्रिक गरिमा और सामाजिक मर्यादा पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। दरभंगा के अतरबेल में आयोजित इस कार्यक्रम में वायरल हुए वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल सुनाई देता है। मंच से उठी आवाजें केवल वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों तक सीमित नहीं रही बल्कि उसमें व्यक्तिगत स्तर की अभद्र टिप्पणियां शामिल थी। ये वीडियो जैसे ही सार्वजनिक हुआ पूरे राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल आ गया। भाजपा ने इसे विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और जनता को भड़काने का सुनियोजित प्रयास करार दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए कहा कि ये बिहार की मर्यादा और सामाजिक शांति को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे लालू राबड़ी राज की अराजकता से जोड़ते हुए तंज कसा कि विपक्ष एक बार फिर से बिहार को अंधकार युग में धकेलना चाहता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ा कि आरोपी व्यक्ति का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। राजद ने इसे भाजपा की साजिश बताकर पलटवार किया और कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। मामला यही नहीं रुका। दरभंगा की सिमरी पुलिस ने वीडियो फुटेज की साइबर जांच शुरू की और जल्द ही आरोपी की पहचान कर ली। भपुरा निवासी अनीस कुरैशी का पुत्र रिजवी उर्फ राजा वीडियो में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिया। रिजवी पेशे से पंचर दुकान चलाता है और स्थानीय नेताओं के साथ अक्सर कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ कि रिजवी कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वो विभिन्न आयोजनों में नेताओं का समर्थक बनकर मौजूद रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये घटना उसे अचानक सियासी सुर्खियों के केंद्र में ले आई है। सिटी एसपी अशोक कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि रिजवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां संभव है। इससे साफ है कि ये विवाद महज एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसमें और भी चेहरे सामने आ सकते हैं। पुलिस का रुख कड़ा है और साइबर जांच की गति बताती है कि प्रशासन इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद बिहार की चुनावी राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे समय में किसी भी मंच से प्रधानमंत्री या उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी न केवल मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है बल्कि विपक्ष की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकती है। भाजपा इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाकर जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दे हैं ना ही मर्यादा। वहीं कांग्रेस और राजद इस पूरे प्रकरण को सत्ता पक्ष की घबराहट और राजनीतिक चाल बताते हुए इसे दबाने की कोशिश करेंगे। ये घटना बिहार के राजनीतिक संस्कृति पर सवाल खड़े करती है। लोकतांत्रिक राजनीति में असहमति और विरोध की जगह हमेशा रहती है, लेकिन जब ये विरोध अभद्रता और व्यक्तिगत अपमान में बदल जाता है तो ये केवल राजनीति की गरिमा नहीं बल्कि पूरे समाज की नैतिकता को भी चुनौती देता है। इस प्रकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार की राजनीति किस कदर संवेदनशील और विस्फोटक मोड़ पर खड़ी है। दरभंगा की यह घटना केवल एक गिरफ्तारी या वायरल वीडियो की कहानी नहीं है बल्कि ये आने वाले चुनावी संग्राम का संकेत है। ये बताती है कि कैसी एक मंच पर बोले गए शब्द चुनावी समीकरणों को बदल सकते हैं। सवाल अब यही है कि क्या मतदाता इस घटना को विपक्ष की लापरवाही मानेंगे या फिर इसे सत्ता पक्ष की साजिश कहकर नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने बिहार की सियासत को और भी गर्म कर दिया है और आने वाले समय में इसकी गूंज विधानसभा चुनाव तक सुनाई देती रहेगी।